बेगम खैर तो है, परेशान बैठी। बेगम क्या हुआ? तो यार क्या होना है, बस मुझे तो यही टेंशन रहती है। हमारी शादी को 10 साल हो गए तो अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह पाक एक बेटी दे देता तो कितनी अच्छी बात। मुझे भी यही टेंशन है, लेकिन कुछ कहने से पता चलता है ना, तो तुम खुद टेंशन में हो और मुझे बता नहीं रही, तो क्या है हल होगा? इसका कोई हल निकाल लें। यार क्या हल निकालना है? इतने डॉक्टर के पास गए, हकीमों के पास गए, इतने पीर बुजुर्गों के पास गए हैं, बाबों के पास, जो भी ऐसे फलाना बाबा बाबियों के पास भी आप मुझे लेके गए हैं, तो कुछ भी नहीं बना। आखिरी बार एक बाबे के पास चलते हैं। मुझे तो अब ना ये जो बाबे ना ढोंगी, मुझे बिल्कुल तबार नहीं है। कहीं कहीं हो जाता है। मुझे किसी पे भी अब तबार नहीं रहा नूर भट्टी। बहरहाल ऐसा करो, बस एक बार चलते हैं, उसके बाद अभी तो मेरी आस उम्मीद टूट गई है। आस उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, पर एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि वहाँ एक बाबा कद्दू शाह आया हुआ है। कहाँ? ये तेरा चक में। अब वहाँ चलते हैं, उसको आप यहाँ जितने आजमाए हैं, एक इसको भी आजमा लेते हैं। देखे मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो आपके कहने पर मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है बाबियों पर। देखो, बीमार जो होता है ना, उसको शफा के लिए हर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। चलो हमें चाहिए, अल्लाह पाक करेगा खैर, तो उस कद्दू शाह के पास चलते हैं, वो अच्छा है। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत यकीन दिलाया है। उसने कहा कि वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने तो उससे दवाई ली है और हो गया बच्चा मुझे। तो कब जाना है? आज ही चलते हैं। आपने तो काम नहीं जाना था आज? छोड़ो काम, आपने कहा था ऑफिस का काम है बहुत जरूरी। काम को छोड़ो, इस काम से और काम बेहतर है। ये काम पहले, औलाद होगी, बच्चे होंगे, खेलेंगे घर में। चले। प्यासी निगाहों में किसका इंतजार है, आजा तेरी याद में जिया बेकरार है। हाँ, ये बाबा काम और खुसरा मुझे ज्यादा लगता किसके पास तुम मुझे ले आए हो। ना ना ना, ये कानों वाले होते हैं, सुन लेंगे, कहीं ऐसा हो हमारा मसला भी खराब हो जाए। अच्छा चले ठीक है। आज वो मस्ती में पड़ा, आज हमारा काम हो जाएगा। वो देखे ना कैसे फड़फड़ाए जा रहा है, डांस किए जा रहा है। यही तो उनकी मस्ती होती है। आओ चले अब। तुम दफा हो, तुम्हें नहीं मसला इसे है ना, इसे आने दो। अच्छा, इधर बैठो। ठीक है, बैठो। बहन जाओ, मत घबराओ। बच्चा, आपको बच्चा चाहिए। बच्चा, आपको मसला है ना, इधर पास आओ, आपका मसला मैं हल करूं। और पास आओ। कोई नहीं, घबराओ नहीं बाबा। तुम भी बैठो ना। बहन जी उधर तुम थोड़ा सा उस तरफ करो। आपको मसला है ना, आपका मसला मैं हल कर दूंगा। तो अब पीछे बैठ के हल करे ना, ऊपर क्यों आ रहे हो? आप मत घबराएं। बाबा जी सुकून से। बाबा सुकून से है, बल्कि बाबा मस्ती में मस्त है। बैठो। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो बाबा इससे क्या करते हो? ये बताता हूँ बाबा, इसको हाथ में लगाओ बच्चा। इधर आओ, इधर नूर बेटे क्या ये सब? बाबा जो कहता है करना पड़ता है, बच्चे औलाद नहीं लेनी हमने। बच्चा मत घबराओ, लम्बे हो जाओ, मैं आपको चेक करता हूँ कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। बुजुर्गों, आप इधर मत बैठिए, आप बाजार में जाएं और सुर्ख रंग की
ज़ाफ़रान लेकर आए। जाओ जाओ, लेट मत करो, जल्दी आओ। जल्दी आना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कैसा मैं आ बाबा रहा है, अभी अभी आप मत, कैसे गंदे गंदे पोज कर रहा है। आप मत कोई डरें, बात नहीं। लेट ये बाबा है। बाबे ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बाबे बाबे ही होते हैं। ये पाँव सीधे करें। बाबे को सब पता है कि आपको 10 साल हो गए शादी किए हुए। जी बाबा, ये तो बात ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? जी आपको बच्चा नहीं होता, जी। बाबा सब देख लेता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, बाबा सब जान गया। बाबा इसको इधर रख दो ना, मुझे तो डर लग रहा है। आप मत घबराएं बच्चा, इसको रख दो ना। बाबे को सब पता चल गया कि आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको जाड़ा लगाना पड़ेगा। झाड़ा वो क्या होता है? बच्चे के लिए होता है, तो आपको उधर जाना पड़ेगा मेरे साथ, कहाँ पे? कमरे में, उधर झाड़ा लगेगा। कमरे में जाना पड़ेगा? हाँ, झाड़ा लगवाना, बच्चा चाहिए ना, चाहिए। आपको बच्चा मिलेगा और आप याद करेंगे कि बच्चा चाहिए ना आपको। चाहिए। चलो उठो, आपको झाड़ा लगाना है, तक अपना लेकर आ जाता है, तो चले लगाएं झाड़ा। ठीक है, चलते हैं। चलो चलें। चलें। जल्दी करो, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। अभी बताओ, बच्चा चाहिए ना तुझे? जी चाहिए। बाबा मेहनत करेगा, वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। बस आप जो है ना, जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करते जाएं, जी ठीक है, करती जाऊंगी। और किसी को बताना नहीं है नहीं बताती। कि बाबे ने ऐसे जाड़ा लगाया है। ये ऐसा जाड़ा लगाऊंगा, बाबा को गलत बात तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं होता। आपको बच्चे नहीं चाहिए चाहिए। तो फिर जबान मत चलाएं, अगर बच्चे चाहिए तो चलो ठीक है। ठीक है। चाहिए। तो बस जैसे बाबा कहता है आप वैसे करते जाएं, जल्दी करें। बाबा जो है ना, बाबा बेबस हो गया है। बाबा ये कैसा झाड़ा जो कपड़े उतार के उतार के करना ही पड़ेगा? बच्चा, जाड़ा ये ऐसे तो मुझे पकड़ाओ। मैं ये क्या कर रही हूँ? उई, तुम्हें झाड़ा लगाना नहीं आता, तुम्हें मैं बताती हूँ झाड़ा कैसे लगाते हैं। ये सब लड़कियों को ऐसे ब्लैकमेल करते हो, इधर बुलवा के कहते हो मैं तुम्हें बच्चा देता हूँ, ऐसे बच्चा देते हो। ओ मेरी बात सुने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। ओए ऐसे, ओए बात तो ऐसे सुनो। सब लड़कियों को करते हो। ओ मेरी बोलो। बात तो सुनो। आप बच्चों से महरूम रह जाएंगी। तू मुझे रहने दे महरूम बच्चों से। कभी बोलते हो शर्ट उतारो, कभी बोलते हो पैंट उतारो, आप कभी कुछ बदतमीजी बोलते हो। कर रहे हैं बाबे के साथ। अच्छा तो आओ मेरे साथ। अच्छा किया। अच्छा बात तो सुनो, ओ मेरी बात सुनो बच्चा, बात सुनो। छोड़ो, मुझे हाथ नहीं लगाना, और तुम- छूना नहीं मुझे। तुम मेरे बच्चों जैसी हो, बच्चों जैसी। ये किसी को बाहर नहीं बताना। तुमने तो बाबे की ईंट के साथ ईंट बजा दी है। ये बाबा कहाँ गया और मेरी बेगम कहाँ गई? मैं देखता हूँ। इधर से ना तुम जरा त्याग करोगे किसी के ऊपर ये झाड़ा लगाने के। मेरी बात सुनो, मुझे हाथ नहीं लगाना। माफी दे दो। मुझे माफी नहीं, मैंने माफी बिल्कुल नहीं आपको देनी। मैंने आपको ये क्यों मार रही हो? क्यों मार रही ये बाबा है। हूँ? ये इससे पूछो ये क्या मेरे साथ कर रहा था। अगर मैं इसको मारती ना आज तो ये क्यों से क्या कर देता। क्या कर रहा था? मुझे कहता है शर्ट उतारो, मुझे कहता है कपड़े पूरे उतारो अपने, मैं झाड़ा लगाऊं। ये कौन सा लगाना था ना दम दरूद है इसने मेरे ऊपर करना, झाड़ा लगाना तुझे था। शर्म नहीं चलो आती? ये पकड़ो। हैं? माफ शर्म कर नहीं दो। है? हैं? ओए! शर्म नहीं आती? हैं? बस कर दो, माफ कर दो मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं इंसान करूंगा। हैं? भोले भाले इंसानों ये को आप मेरी बच्ची की जैसी हो, बेटी हो तो जैसे बाबे ना ढोंगी बाबे बाद में ऐसे ही बोलते हैं, ये मेरी बच्ची जैसी है। चलो दबो दे, चलो माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं यार, साथ लीक के नाक से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पुलिस को कॉल करो, इसको पुलिस के हवाले पुलिस के करो। ये हवाले देखो, हैं? आप मेरी बच्ची जैसी हो, मैं ऐसी हरकत जिंदगी में नहीं करूंगा। मैं ये कहाँ में छड़ दूंगा। क्या?
लिख के निकालो। ये निकालता मुझे माफ। अगर मैं 7 लकीरें निकालूं फिर मुझे माफ कर देंगे ना? वो तो बाद में सोचेंगे ना पहले क्या सात- करना तुम्हारे साथ। 7 लकीरें निकालें। ये देखें। 1 2 3 4 5 6 7, एक और निकाल 8। अब ऊपर हो, खड़े हो जाओ। अब तुझे थाने में देते, तुम्हारे ये सारे जंतर मंतर निकलाते। वो बेटी मेरी बात सुनो, ये झाड़े लगाता है ना औरतों को, तो पुलिस वाले इसे झाड़ा लगाएंगे। चलो झाड़ा आपने लगा दिया ना, ये जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। ये काम मैंने आज के बाद छड़ दिया और वैसे मैं एक बात बताओ, नमाज पढ़ूंगा, हाँ। तौबा तैब होगा, ये काम नहीं करूंगा। आप मुझे ठीक है। माफ कर दें। वैसे एक बात बताओ, ये कब से ये काम स्टार्ट किया ढोंगी बाबे वाला? मैं जब से ये काम कर रहा था ना, मुझे भूल गया और आज से मैं तौबा तैब हूँ। आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा किसी के साथ। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। तो वो बेटी, ये तुम्हारी बहन है ना? हाँ ये मेरी हाँ, बहन है। ठीक है। तो वो बेटी छोड़ो इसको, हाँ, दफा चलो। करो। ऐसे ऐसे बंदों के ना मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो ऐसी टाइम जाया किया। आ जाओ। मेरे बाप दादे की भी तौबा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्यों? इन्होंने शायद मुझे पूरे गांव में बदनामी कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ये स्टोरी बनाने का हमारा मतलब ये था, ये जो औरतें साल 2 साल 6 माह अगर 5 साल हो जाते हैं शादी को, तो ये कहती औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, ये बहुत ना ये जज्बात में आ जाती हैं, कभी कभी ढोंगी बाबों के पास जाती हैं। तो ऐसा प्लीज़ काम ना करें। तो आपका ये वीडियो मैसेज हमने दिया है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मकसद ये है कि आजकल बाबे इतने का है ना, लोगों को ये नहीं पता कि बाबे ऊपर से कैसे हैं और अंदर की फितरत बाबों की कैसी है। तो बाबों पे भरोसा मत करें, भरोसा उस खुदा पे करें कि जो पैदा करने वाला है और जो सबको रिज्क देने वाला है, औलाद देने वाला, वो खुदा ही है। और उस खुदा से मांगें, नमाज पढ़ें, इबादत करें उस अल्लाह की, और अल्लाह से मांगे जो मांगना है वो देने वाला है। ये डोंकी बाबे मेरे जैसे ये क्या देंगे किसी को? ये इज्जत गवा देते हैं, लेकिन औलाद ये बाबों के वश में होती तो फिर क्या कमी थी? ये जो मेरे पड़ोस में एक बाबे को 50 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने तो सब्र किया। ये अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली है। रिज़्क दे अल्लाह की ज़ात, औलाद दे अल्लाह की ज़ात, इज़्ज़त दे अल्लाह की ज़ात। इंसान को क्या दे सकता है? इंसान की इज़्ज़त का दुश्मन है, शोहरत का दुश्मन है। इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे तो सकता। प्लीज़ मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितनी मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं और मेरे भाई सुन रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह पाक के ऊपर आप यकीन करें, भरोसा करें, इंशाल्लाह आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बाबों के पास मत जाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी। तो खुदाया आप ऐसा मत करें, ये आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है। और हम आपको बार बार यही समझाते हैं कि इन लोगों से बच जाएं, बेहतर है, क्योंकि ये आपकी इज्जतों के दुश्मन हैं। तो हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। हम किसी की दिलजारी नहीं कर रहे थे, हम आपको इंटरटेनमेंट कर रहे थे और ये दिखाना चाहते थे कि आजकल ऐसा होता है। तो आप हमको इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।